अलीपुर और शुजाबाद में बंद टूटने से बड़ी तबाही। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में बंद टूटने से सब कुछ डूब गया। हर तरफ बस पानी ही पानी है। हजारों अफराद घरों और छतों पर महसूर हैं। शुजाबाद दरिया चनाब पर वाक़ बंद टूटने से अतराफ के बाद डूब गई। बस्ती नवा समेत कई इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। कई एकड़ पर फैली फसलें तबाह हो गईं। दरिया चनाब ने जनूबी पंजाब की सैकड़ों बस्तियां उजाड़ दी। उस शरीफ में रेस्क्यू वालों और इलाका मकीनों में तकरार। लोग घर बार छोड़ने को तैयार नहीं। एहलकार मुंतकली के लिए राजी करने की कोशिश करते रहे। भावल नगर में बंद टूटने के बाद लोग बेजारो मददगार सड़कों पर बैठे हैं। जलालपुर पीरवाला में अवामी बंद टूट गया। आबी रेला किसी भी वक्त शहर में दाखिल होकर तबाही मचा सकता है। इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। बहावलपुर में दरियाए सतलुज में 2 बच्चे नहाते हुए डूब गए। 9 साल के जुबैर और 12 साल के अब्दुल्ला की लाशें निकाली गई। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 6,84,000 क्यूसिक हो गया। रेले से हेड पंजनत को खतरा। हुकूमत का सैलाब मुतासिन को बिजली बिलों में 1 माह का रिलीफ देने का प्लान। वज़ीर-ए-आज़म ने IMF से राब्ते की हिदायत कर दी। IMF की इजाज़त से 1 महीने का रिलीफ मुल्क भर के सैलाबज़दा इलाकों में दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA का सैलाब मुतासिर इलाकों में इमदादी ऑपरेशन। पंजाब के सैलाब मुतासिर इलाकों के लिए मजीद इमदादी सामान भेज दिया गया। बिलावल भुट्टो को सैलाब मुतासिन की इमदाद पर वफाकी हुकूमत से शिकायतें। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाती तौर पर यकीन दहानी कराई थी। मुतासिन को BISP से रिलीफ दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील में ताख़ीर भी नाकाबिल फ़हम है। आफ़ात के दौरान बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील मामूल है। दुनिया भर के मुल्क ऐसी कुदरती आफ़ात के इब्तदाई 72 घंटे के अंदर आलमी बरादरी से मदद की अपील करते हैं। अपील ना करके करोड़ों मुतासरा पाकिस्तानियों के इमदाद से महरूम रखने का जवाब नहीं। क्या हाल है आप सबका? कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ ना? अल्लाह का शुक्र है। इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले। ये खाना जो आपका घर का नुकसान हुआ है ना, वो आपने घबराना नहीं, आपको पैसे मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रहीमिया खान में सैलाब मुतासिर इलाकों का दौरा। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। सैलाब मुतासिन से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। मुतासिन में खाना तकसीम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सैलाब से मुतासर बच्चे को गोद में उठाकर पानी पिलाया। मरियम नवाज ने आरज़ी स्कूल में बच्चों से मुलाकात की। बच्चों से मुख्तलिफ सवालात किए। उन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। मरियम नवाज लियाकतपुर भी गईं। मिंचनाबाद पर मुतासर खवातीन की कश्ती से उतरने में मदद की। बुजुर्ग खातून को हाथ थाम कर बंद पर लाईं और पानी दिया। वज़ीर आला ने फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की, जहाँ वक़फ़ात के लखाना को इमदादी चेक दी। मरियम नवाज ने कैंप में बच्चों को तोहफे भी दिए। The result of the vote is as follows. In favor 142, against 10, abstentions 12. Draft resolution A/80/L1/revision 1 is adopted. फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ बड़ी पेशरफ। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। 142 मुल्कों ने करारदाद के हक, 10 ने मुखालफत में वोट दिया। 12 मुल्कों ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस और करारदाद दोनों का बाइकआउट किया। करारदाद में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा। इसराइल की हठधर्मी, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मानने से इनकार। पावर सेंटर्स जो है शिफ्ट हो रहे हैं। मुस्लिम दुनिया में जो रूलिंग एलीट है उनको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत मीटिंग में ऑन मंडे कैन प्ले ए पिवटल रोल। नॉन अरब कंट्रीज जो है ना वो ज्यादा इंडिपेंडेंटली क्लियर कर सकते हैं अपने आप को। कतर इजलास में पाकिस्तान का किरदार अहम होगा। गैर अरब मुल्क इसराइल के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाएंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है दोस्तों को समझना होगा, दुनिया में पावर सेंटर्स अब तब्दील हो रही हैं। नया सिस्टम जन्म ले रहा है। उम्मीद है कतर में होने वाले इजलास में एक डायरेक्शन आ जाएगी। बोले मुश्किल वक्त में बरादर मुल्कों को एहसास दिलाया पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। इससे
पूछा कि हम क्या मदद कर सकते हैं। कतरी वजारत खारजा कहना है इसराइल हमले पर रद्दमल सिर्फ कतर का नहीं पूरे खित्ते का होगा। हमारा जवाब कानूनी होगा। पीर को अरब इस्लामी सरबराही इजलास में मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी। Israel also chose to refer to an unrelated incident and make misleading remarks regarding Pakistan. The international community is well aware of Pakistan's frontline role and sacrifices in the international community's fight against terrorism. सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की इसराइल को शट अप कॉल। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इसराइल का झूठा मवाजना मुस्तरद कर दिया। इसराइली नुमाइंदे की आंखों में आंखें डालकर कहा दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और अवामी सतह पर मौजूद है। बैनुल-अक़वामी बरादरी अच्छी तरह जानती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने सफ़ अव्वल का किरदार अदा किया। इसराइल एक गाज़िब रियासत है, आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर काबिज़ रियासत का अगर कोई दोस्त बचा है तो वो उसकी बात भी नहीं मान रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कतर पर इसराइली हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी इस हमले को बर्दाश्त न करे। वज़ीर-ए-आज़म ने इज़हार यकजहती के लिए कतर का दौरा किया और गजा में अमन के लिए कतर का जिम्मेदाराना किरदार सराहा। पंजाब में तबाही मचाने वाला सैलाब सिंध की जाने बढ़ रहा है। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 5,19,000 क्यूसेक से बढ़ गई। जिला घोटकी और जिला कश्मीर के नशीबी इलाके ज़रिया नौशहर फिरोज में कश्ती उलटने से डूबने वाले 5 अफराद को बचा लिया गया। महकमा इत्तलात सिंध के मुताबिक सखर बैराज पर पानी का बहाव 4,60,000 और कोठी बैराज पर 2,60,000 क्यूसेक से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। बच्चा सानू 3 अस्पताल में लै गया, उन्होंने डिलीवरी केस करवाया, उन्होंने मदद की थी कि साडा सामान मकान सब कुछ लुट गया है, उन्हें साडी कोई हेल्प की जाए। भावनगर के सैलाब मुतासिर खैमा बस्ती में खुशी की लहर। TTC कॉलेज में लगे फ्लड रिलीफ कैंप में मेहनतकश फिदा के घर नन्हे मेहमान की आमद। घर बार छोड़कर आने वाले फिदा के चेहरे पर बेटे की पैदाइश ने खुशी बिखेर दी। रुझान में बाहिम्मत असातिज़ा ने रिलीफ कैंप में बच्चों के लिए स्कूल लगा दिया। कीचड़ पर दरी बिछाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जलालपुर भटिया में भी मुतासरा बच्चों के लिए आरजी स्कूल कायम कर दिया गया। बरतानिया का सैलाब जदगान के लिए 30 लाख पाउंड की हंगामी इमदाद का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात। इसहाक डार ने बरवक्त ताउन और यकजहती पर बरतानिया का शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में सैलाब मुतासिर के लिए इमदाद का ऐलान। कायम मुकाम अमेरिकी सफीर नेटली बेकर की PDM में पंजाब हेड ऑफिस आमद, कंट्रोल रूम का दौरा किया। अमेरिकी कौंसल जनरल भी हमरा थे। PDM में हुकाम ने सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया। अमेरिकी नाज़िम अल-अमूर ने सैलाब मुतासिर के लिए PDM की सरगर्मियों को सराहा। नेटली बेकर ने कहा सैलाब ज़दगान को खुराक, पनागाहें और इमदाद जारी है। मुश्किल की घड़ी में अमेरिका पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। कराची में गिरफ्तार मुबैना सीरियल रेपिस्ट के दिल दहला देने वाले इंकशाफात। कयूमाबाद का शरबत फरोश 9 साल से वारदातें कर रहा था। डायरी में 5 से 12 साल की बच्चियों की फहरिस्त बना रखी थी। अदालत में जमा कराई पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम 2016 से साथी के साथ मिलकर बच्चों को निशाना बना रहा था। कुछ अर्सा पहले साथी ट्रैफिक हादसे में मारा गया, जिसके बाद मुलजिम अकेला वारदातें कर रहा था। वीडियोस बनाकर बच्चियों को ब्लैकमेल भी करता था। एक बच्ची मुलजिम की USB उठाकर मोबाइल फोन शॉप पर ले गई, जिसमें मौजूद वीडियो से ज्यादती का पता चला। मोबाइल फोन से 100 जबकि USB से 200 से ज्यादा वीडियोस बनी। मुलजिम ने 2011 में एबटाबाद से आकर कयूमाबाद में दुकान खोली थी। अदालत ने मुलजिम को 5 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 3 मुतासरा बच्चों की निशानदही पर मुलजिम के खिलाफ डिफेंस थाने में 3 मुकदमात दर्ज। SSP साउथ नहरोज अली कहते हैं मुलजिम दुकान पर आने वाले बच्चों और बच्चियों को वर्गला कर निशाना बनाता था। मुलजिम ने 70 बच्चों से ज्यादती का एतराफ कर लिया।
कराची में शाह-लतीफ टाउन थाने के एहलकारों पर शहरियों के इख्फा का इल्जाम। मुतासर शहरी ने एहलकारों की वीडियो वायरल कर दी। एसपी मलिर का नोटिस SHO शाह-लतीफ को शोकॉज जारी कर दिया। पुलिस अफसर से तहरीरी वजाहत तलब कर ली। महकमाना इंक्वायरी SDPO मलिर सिटी के सुपुर्द। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर बीजिंग में पहुंच गए। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म और नायब गवर्नर ने सदर का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सदर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मौक़ों पर बात करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी भी चीन में मौजूद। बीजिंग में वज़ारत तिजारत के दफ्तर आमद। पाकिस्तानी सफारत खाने का अमला भी गवर्नर सिंध के हमरा। चीनी वज़ारत तिजारत के आला हुक्काम की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग। पाक चीन MOUs और मुआहदों पर पेशरफ से गवर्नर सिंध को आगाह किया गया। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर जोर। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मस्तूंग में फितना हिंदुस्तान के 4 परिंदों को ठिकाने लगा दिया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR ने बताया हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाई में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्द अनासर को कानून के कटहरे में लाने के लिए पुराज़िम। कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का अफ़गान सफारत खाने का दौरा। कायम मुकाम अफ़गान सफ़ीर से मुलाकात। अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले से क़ीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। अल यमीन गंडापुर ने कहा KP हुकूमत और अवाम मुश्किल घड़ी में मुतासिरीन के साथ है। सूबाई हुकूमत ज़लज़ला मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार। पाकिस्तान के सामने बेबस ओमान 93 रन से मारा मैदान। एशिया कप में शाहीनों ने भी अपना पहला मैच बड़े मार्जिन से जीत लिया। दुबई ने ओमान की टीम में 161 रन के ताकुब में अपने दूसरे कम तरीन स्कोर 67 रन पर ढेर। 8 बैटर डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। सुफियान, फहीम और साइम की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 160 रन बनाए थे। मोहम्मद हारिस 66 रन बनाकर नुमाया मैच के हीरो करार पाए। पाकिस्तान टीम असल खेल भारत के खिलाफ दिखाएगी। ओमान के खिलाफ तो खिलाड़ी बस वार्म अप कर रहे थे। दुबई में ग्रीन शर्ट्स के शायकीन को भारत के खिलाफ कामयाबी का यकीन। कहते हैं एशिया कप में नौजवान टीम धूम मचा देगी। ईमान मजारी मेरी बेटियों की तरह है। मैं कल उसे समझा रहा था। मेरी बात को सियाक व सबाक से हट कर पेश करके तूफान खड़ा किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की ईमान मजारी से मुतालिक रिमार्क्स पर वजाहत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ईमान मजारी से मुतालिक रिमार्क्स पर 41 खवातीन वकला का मजम्मती खत सामने आ गया। खत में कहा गया जज के रिमार्क्स नामुनासिब रवैये पर मबनी है। कोर्ट रूम्स में जाती तासुब सामने लाने के लिए नहीं, तौहीन अदालत कानूनी इंसाफ यकीनी बनाने के लिए। जो इन्फॉर्मेशन कैबिनेट को दी गई कि बड़ी वाफर तादाद में हमारे पास चीनी स्टॉक में मौजूद है, अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो एक ख़ास प्राइस से बढ़ेगी नहीं कीमत। क्या जो क्वांटिटी की बातें थी, क्या वाकई उतना स्टॉक था? क्या उन्होंने वेरीफाई किया? और अगर वो था तो अब वो चीनी किधर गई? चीनी के बरामद दरामद स्टॉक और बढ़ती कीमतें। विफाकी वजीर ने सूरत-ए-हाल को कंट्रोल न करने की गलती तस्लीम कर दी। याबा न्यूज़ को इंटरव्यू में वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने कहा जब एक्सपोर्ट की बात हुई तो बताया गया चीनी वाफिर मिकदार में है, कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वज़ीर-ए-आज़म खुद मोहतात थे, फिर भी हम कंट्रोल न कर सके। कहीं ना कहीं तो गलती हमारी है। पब्लिक इंटरेस्ट का बेहतरीन मंसूबा होगा कि इस्लामाबाद से रावलपिंडी रेल कार के जरिए मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट का एक और जरिया मुहैया किया जाए। रेल कार का मंसूबा अगर रूबा अमल हो जाए, इस्लामाबाद रावलपिंडी के अवाम को खसूसी तौर पर बेपनाह फायदा पहुँचेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टी चौक फ्लाईओवर का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था फ्लाईओवर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदमा के रिहायशियों के लिए अहम संग मील साबित होगा। 1 किलोमीटर के फ्लाईओवर से एक्सप्रेस वे और दीगर इलाकों को जाने में सहूलत होगी। तरक्याती मंसूबों के मियार पर कोई समझौता नहीं होगा। 36 डिवीजन है, उनको एम्पावर किया जाए, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कहें या उसको सूबा कहें। जब तक आप छोटे सूबे नहीं बनाएंगे इकॉनमी नहीं चल सकती। ताजर रहनुमाओं का भी नए सूबों के क़याम का मुतालबा। ताजर रहनुमा एसएम तनवीर कहते हैं नए सूबे बने बगैर मुल्क की मईशत नहीं चल सकती। नहीं समझता कोई सियासतदान नए सूबों की मुखालफत करेगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब में कहा वज़ीर-ए-आज़म का टारगेट मईशत को बेहतर करना। हुकूमत को सपोर्ट करके मुल्क को एशियन टाइगर बनाएंगे। मुल्क को $40 बिलियन के तिजारती खसारे का सामना है। शरह सिंगल डिजिट तक लाना होगा। बिजली की कीमत 9 सेंट करने का मुतालबा तस्लीम किया जाए। 6 माह में IMF से छुटकारा पा सकते हैं। FPCCI के सदर आतिफ इकराम ने कहा नए सूबों के क़याम वक्त की ज़रूरत है। मसाइल हल होंगे। 10 मिलियन आबादी के शहर को सूबा बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलहा चौधरी की शहीद मेजर के अहल खाना से मुलाकात, उनकी रिहाइश का आमद, ताज़ियत की। वज़ीर दाखिला ने शहीद के वालिद और वालिदा के बुलंद हौसले को सराहा। गजा में इसराइल ने मजीद 59 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 14 का ताल्लुक एक ही खानदान से था। अक्टूबर 2023 से इसराइली दहशतगर्दी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 64,750 हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप के करीबी चार्ली क्रिक का कातिल गिरफ्तार। अमेरिकी सदर की तस्दीक ड्वाटा के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया मुलजिम की शनाख्त 22 साला लड़के के नाम से हुई। मुलजिम ने चार्ली क्रिक को कत्ल करने का इत्तफाक कर लिया। पाकिस्तान टीम एशिया कप जीतने की भरपूर सलाहियत रखती है। लेजेंड वसीम अकरम की एवेन्यू से गुफ्तगू का बहसीत कौम हमें नतीजा फौरी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये टीम हमारी है, हमें इन्हें वक्त और एतमाद देना होगा। सीरीज जीत कर आ रही हैं, ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं।